तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सो तरफ की ताज़ी और फटाफट बड़ी खबरों में। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। इस महीने की शुरू होते ही यानी जो कस्टमर केयर की जॉब है सभी कॉल सेंटर्स में वो तो सऊदियों के लिए रिजर्व हो ही गई है, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन यानी 4 अगस्त से क्या हुआ है। तो सभी तरह के जितने भी सऊदी अरब में शॉपिंग मॉल हैं उनके अंदर जो जॉब्स है यानी जो अच्छी नौकरियां हैं उन पर सऊदी ही रहेंगे। मानकर चलिए कि 100% सऊदेशन हो गई है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी जो जॉब्स है उनके लिए छूट रखी गई है। उसको यहाँ पर खुलकर नहीं बताया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि इसके लिए जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है और 4 अगस्त से इस पर पूरी तरह से अमल शुरू हो गया है। मकसद सिर्फ वही है कि सऊदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए, यानी सऊदी अरब की मार्केट के अंदर सऊदियों को बिठाया जाए और अजनबियों को हटाया जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ नौकरियां अभी भी शॉपिंग मॉल में ऐसी है जिनको छूट दी गई है। उसकी यहाँ पर डिटेल तो हमें नहीं मिली, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह की जॉब होंगी जो कि सऊदी नहीं कर सकते, यानी साफ़ सफाई वाली होंगी या लोडिंग अनलोडिंग वाली होंगी। बाकी जितनी भी अच्छी जॉब है, कैशियर की जॉब तो पहले ही सऊदियों के लिए रिजर्व हो चुकी, काफ़ी लंबे टाइम से आप महसूस करते आ रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी और जो नौकरियां अच्छी नौकरियां थी वो सब सऊदियों को दे दी गई है। सिर्फ कुछ ही पोस्ट अजनबियों के लिए बचाई गई है जिनका यहाँ पर कोई ख़ास जिक्र नहीं हुआ खुलकर। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले पैसेंजर के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सभी पैसेंजर सऊदी एयरपोर्ट से सफ़र करते वक्त व्हाट्सएप के ज़रिए आसानी से कांटेक्ट कर सकेंगे। कोई इंक्वायरी ले सकते हैं या फिर कोई कंप्लेन वगैरह हो, यानी आपको बता दें कि जिस तरह से बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करते हैं, ट्विटर, फेसबुक या दूसरी तरह के और भी जो प्लेटफॉर्म है उसी की तरह व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी गई है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि व्हाट्सएप से किसी भी तरह की मदद के लिए 011525333 यानी नंबर फिर से आपको बता दें 0115253 फिर 333 इस तरह से नंबर है। तो ये नंबर जारी किया गया है सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से। इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट किया जा सकेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 24 घंटे जो कस्टमर केयर सर्विस यानी फ़ोन वाली, उसका नंबर फिर से सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है 8001168888। नंबर फिर से आपको बता दें 8001168888। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि इजराइल के साथ कॉन्टेक्ट इब्राहिम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं, ना ही उसके साथ किसी तरह के कोई ताल्लुकात हम बढ़ाएंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बहुत पहले से ही फ़िलिस्तीन का जब तक मसला हल नहीं होता, इसराइल के साथ किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं बनाए जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने आगे कहा कि जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, यानी इनके बीच में जो भी वाद विवाद चल रहा है, जब तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है यानी शांति के साथ, तब तक हम इसराइल के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं। फिलिस्तीन के मसले को हल करना होगा, उसी के बाद रीजन में पूरी तरह से हालात नॉर्मल होंगे। तवक्कल एप्लीकेशन की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन से जिन लोगों को छूट दी गई है और उनकी तवक्कल एप्लीकेशन में वो स्टेटस दिखा रहा है, तो उनके साथ भी वैसे ही मामला किया जाएगा जैसा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के साथ होता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन से छूट दी गई है, तवक्कल में उनका यही स्टेटस शो करेगा। जिन्हें छूट दी गई है वो गूगल प्ले और iOS पर जाकर एप्लीकेशन को अपडेट करें तो उनको स्टेटस शो हो जाएगा। मिनिस्ट्री आगे कहा कि जिन लोगों को छूट दी गई है वो पूरी तरह से नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं, यानी शॉपिंग मॉल वगैरह में एंटर हो सकते हैं, सरकारी या प्राइवेट ऑफिसेज में जा सकते हैं। यानी जिस तरह से वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को पूरी तरह से छूट दी गई है, तो जिन लोगों को वैक्सीन के लिए छूट दी गई है उनमें और वैक्सीन लगवाने वालों में कोई फ़र्क नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए वैक्सीन की छूट दी गई है, जिसमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। सऊदी अरब ने अपने ई वीज़ा पोर्टल पर ऐलान किया है कि वो अजनबी विजिटर जिन्होंने चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोविक की दोनों डोज ले ली है, उन्हें भी सऊदी अरब में एंट्री की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि सऊदी अरब में जो वैक्सीन रजिस्टर्ड है, यानी जो वैक्सीन अप्रूव्ड की गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से,
उन 4 वैक्सीनों में से किसी एक की बूस्टर खुराक लेनी होगी। अभी 4 वैक्सीन कौन सी है थोड़ा सा फिर से आपको बता दें, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, यानी 4 तरह की वैक्सीन सऊदी अरब ने रजिस्टर की हुई है। अब बात कर लेते हैं कि साइनोफॉर्म या साइनोविक वैक्सीन क्या है और इसका यहाँ पर जिक्र क्यों हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया में इस तरह की कोई भी वैक्सीन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये चाइना की वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान में लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन ये वाली वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी सऊदी अरब की वैक्सीन लगवानी ही होगी। लेकिन इंडिया वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको सऊदी अरब ने काफ़ी वक्त पहले ही पूरी तरह से अप्रूव कर दिया था। और जिस तरह से टूरिस्ट वीज़ा शुरू की गई है तो उसके लिए भी जो 4 वैक्सीन है सऊदी अरब की उनमें से कोई एक लेनी होगी। और वैक्सीन जो लोग लगवा लेते हैं, यानी चारों वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन लगवा कर बंदा सऊदी अरब पहुँचता है तो उनको क्वारंटाइन की पाबंदी से बाहर रखा जाएगा। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1043 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1211 रिकॉर्ड पर आई है। 14 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8284 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,393 है, जिनमें से 1,396 क्रिटिकल केसेज जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। अब तक सऊदी भर में 5,29,952 कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 5,11,318 लोग इनमें से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी अरब में हाउस आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलजोफ पुलिस ने हाउस आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर कोरोना के 25 पॉजिटिव मरीजों को भी हिरासत में लिया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक होटल क्वारंटाइन का पाबंद उन लोगों को बनाया गया था जो सऊदी अरब के बाहर से सफ़र करके पहुंचे थे। इसके अलावा कसीम पुलिस ने हाउस आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर 60 पॉजिटिव मरीजों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ को वायरस की पुष्टि होने पर हाउस आइसोलेशन, जबकि दूसरों को सऊदी अरब के बाहर से सफ़र करने पर यानी सऊदी अरब पहुंचने पर होटल क्वारंटाइन का पाबंद बनाया गया था, जिसका वायलेशन करने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में सऊदी शहरी और यहां रहने वाले अजनबियों को कोरोना वैक्सीन की 4,17,000 डोजेज लगाई जा चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन की 2,84,92,380 डोज दी जा चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि सऊदी भर में दोनों डोज लेने वालों की तादाद 90 लाख तक पहुँच चुकी है, जबकि 1.49 मिलियन बूढ़े लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वैक्सीन लगाने का पहला चरण 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था, जबकि बीच में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी और जिसके बाद दोबारा 18 फरवरी 2021 को वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया गया था, जो कि अभी तक यानी लगातार जारी है। अरब ज्वाइंट फोर्स ने बुध की रात खमीस मुशहद पर हौसियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है। सऊदी एयर डिफेंस ने बारूद से भरे हुए ड्रोन को रास्ते में रोककर नाकाम बनाया। एसपीए यानी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी और यहां की प्रॉपर्टी को निशाना बनाने की सभी कोशिश को नाकाम बनाया गया, यानी इस हमले से भी किसी तरह का कोई जानी या माली नुकसान सऊदी अरब को नहीं हुआ है। बयान में कहा गया है कि अरब ज्वाइंट फोर्स की तरफ से इंटरनेशनल कानूनों का पालन करते हुए अपने लोगों को लगातार बचाया जा रहा है, लेकिन हौसियों की तरफ से हमले पर कोई रोक नहीं लग रही। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तकरीबन 2 महीने पहले सऊदी अरब ने शांति वार्ता की भी कोशिश की थी हौसियों से बात करने की, जंग बंदी के लिए, लेकिन हौसियों ने सऊदी अरब की बात पर कोई गौर नहीं किया और लगातार हमले हौसियों की तरफ से जारी है। तो अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जुमरात को जाजान, नजरान, नसीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तेज रेतीली हवा चलेंगी, जबकि गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि तेज रेतीली हवाओं की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, यानी देखने में काफ़ी मुश्किल होगी, इतना सख्त तूफान होगा। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी ऊपरी इलाकों से तेज रेतीली हवाओं का सिलसिला नजरान और रियाज तक फैल जाएगा। ईस्टर्न रीजन में तेज़ गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमेरात को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दम्माम में रहेगा, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आज भी दम्माम में रहने की उम्मीद है, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में रहेगा।
तो दोस्तों इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने, छोटा सा लाइक दे सकते हैं, चाहे तो वीडियो को नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।